ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे कि सिंध असम्बली में जमहूरियत का जनाजा नहीं लाना चाहिए। ऐसा माहौल बनाया गया कि अक्सरियत जो चाहे कर ले, अक्सरियत को अकलियत को तस्लीम करना होगा। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा नवाब शाह में खुलेआम ठप्पे लगाए गए। इलेक्शन कमीशन और DC गर्दी में जो इलेक्शन हुआ उसे नहीं मानते। जनाजा लाया गया जमहूरियत का, नहीं लाना चाहिए था। जहां कुछ आपकी जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। अगर यहां समझा जाए कि मेजॉरिटी बाइख्तियार है और जो चाहे वो कर सकती है, जो करारदाद वो पास करे वो बस वही फाइनल होता है, तो अभी हम तो माइनॉरिटी रह गए ना, बहुत ही कम रह गए। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को तस्लीम करना पड़ता है। ये सूरत हाल पूरे सिंध की है। ये ठप्पे लग रहे हैं भाई, नवाब शाह में ठप्पे लग रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे। चलो अभी पहले नंबर पे तो हमारा चैनल आ गया जिसे आप कहते हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात खूनी होने लगे। इस पुलिस गर्दी में, इस इलेक्शन कमीशन गर्दी में, इस गुंडा गर्दी में, इस डंडा गर्दी में, इस DC गर्दी में, इस RO गर्दी में जो इलेक्शन हुआ है उसे नहीं मानते। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। बरसों बाद शहर की सड़कों पर लाल रंग की नई चमचमाती बसें चल पड़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया। पहले मरहले में 7 रूट्स पर 240 एयर कंडीशन्ड बसें चलाई जाएंगी। बस का कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। दुरुस्त आयत खत्म हुआ कराची वालों का तवील इंतजार। नजर आने लगे खटारा बसों और चिंची से छुटकारे के आसार। नई चमचमाती एयर कंडीशन बसें शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। नई बसों में खुसूसी अफराद के लिए अलग से जगह मुख्तस की गई है। मुसाफिर अपने मोबाइल फोन भी बस के अंदर ही चार्ज कर सकेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं नई बसों के रूट्स पर पुरानी बसें नहीं चलेंगी। आज रूट 1 जो है, जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक का रूट है, उस पर इस वक्त बसें चल रही हैं। पहली तारीख को मतलब 4 दिन बाद रूट 2 जो है उस पर बसें शुरू हो जाएंगी। फिर 10-10, 15-15 दिन के गैप से सारे रूट्स, जो 7 रूट्स इस वक्त हैं, उनमें बसें चलना शुरू हो रही हैं। बस का कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। आज शुरू होने वाली सर्विस मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफर करेगी। हुकाम के मुताबिक दीगर रूट्स पर भी बसों का आगाज जल्द होगा। और सक्कर में इलेक्शन कमीशन का अनोखा कारनामा। रोहड़ी म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड 8 में रजिस्टर्ड वोटों से जायद वोट कास्ट हुए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वार्ड का मजमूई रिजल्ट भी जारी कर दिया। कमीशन का अनोखा कारनामा। रोहड़ी म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड 8 में रजिस्टर्ड वोटों से जायद वोट कास्ट। प्रिजाइडिंग अफसर ने वार्ड का मजमूई रिजल्ट भी जारी कर दिया। वार्ड 8 में 2018 वोट रजिस्टर्ड है। इंतखाबी इलेक्शन के दौरान 2461 वोट कास्ट कर दिए गए। PP उम्मीदवार इरफान दाऊद पोता ने 1799 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI उम्मीदवार को 240 जबकि JUI के अब्दुल हमीद को 158 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद बिलाल को 112 वोट मिले। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाब का पहला मरहला कराने में नाकाम हो गए। इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। वोटर्स और उम्मीदवारों को सियासी अमल से रोका जा रहा है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कहा 1 साल से 2 वोटर लिस्टें चल रही हैं। बाद के पहले मरहले पर जो कुछ हुआ है उससे अंदाजा हो जाता है कि सिंध हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के इस पहले मरहले को दुरुस्त तरीके से करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। 2 इंसानी जानों का ज़िया, बेशुमार लोगों का जख्मी होना, जगह जगह हंगामे होना और कोई कंट्रोल ना होना, ये इस बात का इजहार कर रहा है कि सिंध हुकूमत पूरी तरह से सिस्टम को में इन्फ्लुएंस किए हुए, बल्कि उसके हाथ में पूरा इलेक्शन का निज़ाम भी मौजूद है, जिसके नतीजे में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि जनाब हम तो यहाँ पर जीत गए हैं और कम्बल हमारा होल्ड मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट ने खुला तेल बेचने वालों के गोदाम डीसील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर गोदाम डीसील करने की इजाजत दी तो फिर से खुले तेल का कारोबार शुरू हो जाएगा। अदालत ने दरखास्त गुजारों के वकील को तैयारी करके पेश होने की हिदायत कर दी।
खुला तेल बेचने वालों के गोदाम डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खुले तेल के होल सेलर्स और दीगर की दरख्वास्त की समाअत। वकील ने इस्तदा की गोदामों में दीगर चीजें मौजूद हैं, डी सील करने का हुक्म दिया जाए। रिमार्क्स दिए, अगर गोदाम डी सील करने की इजाजत दी तो फिर से खुले तेल का कारोबार शुरू हो जाएगा। अगर केस इस तरह सुन लिया तो फैसला आपके खिलाफ भी आ सकता है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के वकील को तैयारी करके पेश होने की हिदायत कर दी। केस की मज़ीद समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और तहरीके इंसाफ के नक्शे कदम पर क्यों चल रहे हैं? दोगुनी महंगाई के बावजूद मौलाना और बिलावल खामोश हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहा करप्शन ने हर चीज़ को तबाह कर दिया है। मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ भी महंगी है। हमारे हुक्मरान सूद छोड़ने को तैयार नहीं। पीएम की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और महंगाई दुगनी हो गई, लेकिन अब बिलावल साहब भी नजर नहीं आते, मौलाना फजल रहमान साहब भी खामोश है, पीडीएम में शामिल तमाम जमातें खामोश है, बल्कि वो इस महंगाई को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि हमारे साथ कीमतों में इजाफे के अलावा और कोई रास्ता नहीं। बेइंतहा करप्शन की वजह से और चोर बाजारी की वजह से ये महंगाई हमारी मुकद्दर नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। यानी वो चीज भी महंगी है जिसकी प्रोडक्शन अपने मुल्क पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी हुक्मरान है सूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। के रहनुमाओं के खिलाफ हंगामा आराई के मुकदमात। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। PTI अरकान असम्बली अदालत में पेश हुए। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक के लिए तौसीह कर दी। समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट कैसे लेने हैं, तरीकाकार क्या होगा, मामले से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त जस्टिस अतर मिनल्ला ने खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन वोट के लिए इकदामात करेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून साजी की हिदायत नहीं दे सकते। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुताल्लिक वोटिंग के तरीक़ाकार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ की आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा दाऊद गजनवी की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए इक़दाम करेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मखसूस सनतों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। 13 सनतों पर 10% सुपर टैक्स और 99 सनतों पर 4% सुपर टैक्स भी आयद होगा। 4% इजाफी टैक्स कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल घी, फ्लावर मिल्स पर लगेगा। टैक्स का ऐलान किया, FBI ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, आवाम को उल्टी छुरी से काटना शुरू कर दिया। मखसूस सनतों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। 13 सनतों पर 10% और 99 सनतों पर 4% सुपर टैक्स आयद होगा। शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। 4% इजाफी टैक्स कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल घी, फ्लोर मिल्स पर लगेगा। जूसेस की सनतें भी इजाफी 4% टैक्स से नहीं बचेंगी। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, जेट फ्यूल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, फर्नेस ऑयल भी इजाफी टैक्स की फहरिस्त में शामिल हैं। FBI के मुताबिक मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, लाइट कैरेज व्हीकल, ट्रक्स, बसें भी 4% इजाफी टैक्स के शेड्यूल में शामिल हैं। यार्न क्लॉथ, जूट गुड्स, वुलन कारपेट्स, माचिस, हाइड्रोलिक एसिड, पॉलिश और क्रीम, क्लोरीन भी इस टैक्स नेट में आएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूब, स्टोरेज बैटरियां, ट्रांसफार्मर, जनरेटर सेट्स, जूते, सेफ्टी रेजर, सिलाई मशीन भी शामिल हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए, पेशावर हम भूले नहीं और भिखारी का नया रूप। फुल न्यूज हेडक्वार्टर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते हैं अटक से, जहां फतेह जंग में जमीन के तनाजे पर फरीकैन के दरमियान शदीद फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक अफराद में बाप, बेटा और चचा भतीजा शामिल हैं। मजीद जानेंगे इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक से। जी खलील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या अटक की तहसील फतेह जंग के इलाके टोकरुइयां मुगला में पेश आया है, जहां जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादम के दौरान असले का बेड़ा, जिसके नतीजे में दोनों ग्रुपों के 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जिनमें बाप, बेटा अरसलान और मोहम्मद राजिक, चचा भतीजा इश्तियाक हुसैन, नूर मोहम्मद और सदाकत शामिल हैं। वाक़े पर DPO अटक उमर सलामत ने फौरी नोटिस देते हुए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी हैं और खुद भारी नफरी के उमरा जय वक़ूअ की तरफ रवाना हो चुके हैं। पुलिस ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि तमाम आगाह करने के लिए।
पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खवातीन का मजबूत होना जरूरी है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर का पाकिस्तानी खवातीन से मुतालिक अहम एतराफ़। कहा, पाकिस्तानी खवातीन बासलाहियत और जुर्रतमंद हैं। बनाएंगी दस्तावेजी फिल्म, उजागर करेंगी माशरे के हसास और माशरती पहलू। पाकिस्तान स्टोरी फिल्म स्क्रीनिंग इवेंट तकरीब का इनेकाद बरतानवी हाई कमीशन, ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान, डॉक्यूमेंट्री इंस्टीट्यूट और शर्मीन उबैद चुनाई की जानिब से किया गया। मेहमान खुसूसी बरतानवी हाई कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए खवातीन की अहमियत और तालीम और तरबियत पर जोर दिया। We all need to work every day, every one of us, particularly us men, to give women and girls a Vaz or Mazi voice and choice. And the UK team here, including the British Council, does that. We supported 2.1 million girls into education the last 6 years. मारूफ दस्तावेजी फिल्म सास शर्मीन उबैद चुनाई का कहना था कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन को फ़नी तरबियत दी जा रही है। We hope that by the end of next year, we fund at least 30 women from across the country. We are recruiting from Balochistan, from the northern areas, we're recruiting from second-tier cities. And this is how I hope we will be able to lay the foundation of a cinema in this country. तकरीब में दस्तावेजी फिल्मों के ट्रेलर्स और इनको बनाने वाली टीमों के तारुफ भी पेश किए गए। सिफारती हुकाम और शुरका ने दस्तावेजी फिल्म्स को बेहद पसंद किया। वकार यूनुस मेरा करियर तबाह करना चाहता है। जिस रिपोर्ट पर टीम से बाहर किया गया वो पब्लिक होनी चाहिए। कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद फट पड़े, कहते हैं सजा दी जाए लेकिन करियर के साथ न खेला जाए। मुझे इल्म होना चाहिए कि मेरी गलती क्या है। और बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलवक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।